दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज की हमारी कहानी है गरुड़ पुराण के अनुसार किन 10 लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पश्चात की घटना, प्रेत लोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक रूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा भी इस ग्रंथ में कई उपयोगी बातें लिखी हुई हैं, जिनमें से एक किस तरह के लोगों के घर भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसा ही सोच और हमारे विचार बनते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत से मिलता है, जब तीरों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है, आखिर क्यों आपने भरी सभा में मेरे चीड़ का विरोध नहीं किया, जबकि आप सबसे बड़े और सबसे सशक्त थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस समय मैं कौरव का धर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया। मुझे उस कृत्य में कुछ गलत नजर नहीं आया। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें किन 10 लोग के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीज खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इससे हमारे पाप में वृद्धि होती है। ये 10 लोग कौन कौन से हैं और इनके घर पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं। पहला, चरित्रहीन स्त्री। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ या उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह नहीं कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। दूसरा, सूदखोर। वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों से पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अनुचित रूप से आध्यात्मिक ब्याज प्राप्त करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। गलत ढंग से कमाया जाया गया धन अशुभ फल ही देता है। तीसरा, नपुंसक या किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देना पर हमें अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वाले में अच्छे और बुरे हैं दोनों प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए हमें इनके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। चौथा, चुगलीखोर व्यक्ति। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है और उनके घर या उनके द्वारा दिए गए खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए ऐसे लोग के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। पांचवा, नशीली चीज बेचने वाले। नशा करना भी पाप की श्रेणी में ही आता है, और जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं गरुड़ पुराण में उनके घर भोजन करना वर्जित बताया गया है। नशे के कारण कई लोग के घर बर्बाद हो जाते हैं। इसका कुछ दोष नशा बेचने वाले को ही लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी आता है। छठा, भ्रष्टाचारी नेता। यदि कोई नेता भ्रष्टाचारी है और अपनी प्रजा पर ध्यान न रखते हुए सभी को कष्ट देता है तो उसके घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। नेता का कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखे और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करे। जो नेता इस बात का ध्यान न रखते हुए सभी को सताता है उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। सातवां, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे फर्क भूल जाता है। इसी कारण कोई हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं। आठवां, रोगी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज है, तो वो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी ये उस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं।
जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 9वां, चोर या अपराधी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति चोर है, न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध हो गया है, तो उसके घर का भोजन भी नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार चोर के यहाँ का भोजन करने पर उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी हो सकता है। 10वां, निर्दयी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवता का भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देता रहता है, तो उसके घर का भी भोजन नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों के द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं। जैसा खाना हम खाते हैं, हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।